हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम अपनी ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर जो आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, उस दिन जौ हमारे घर पर चढ़ाए जाते हैं। तो इसे पहले ही बो लिया जाता है और बोने के बाद ये इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें गमले में बोया है। जिन लोगों के पास खेत होते हैं वो इन्हें अपने खेतों पे ही उगाते हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो गमले में इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाई है, इसलिए छोटे छोटे ही हुए हैं। जब अभी हम पूजा करेंगे तो इसके बाद हम मंदिर में इनको भगवान पर चढ़ाएंगे। तत्पश्चात बच्चों पर भी इसको चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है बच्चों की भी। और इसके बाद खुद पर भी ये चढ़ाए जाते हैं और धेली पर इनका एक हार सा लगा दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होती है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना मंदिर की साफ़ सफाई बच्चों के द्वारा की जाए। तो मैंने अपने दोनों ही बच्चों को मंदिर साफ़ करने के लिए लगवा दिया है। तो दोनों ही बच्चे मेरे मंदिर साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो मूर्तियाँ हैं वो एक परात में निकाल ली है और इस प्रकार वो रुई की सहायता से इन्हें साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे अभी मेरे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए वो अच्छे से इन्हें साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सरस्वती माता की पूजा की जाती है, इस अवसर पर मेरे बच्चों की बुद्धि बढ़े और उनका विकास हो। तो इसलिए उन्हीं से इसकी सफाई करा रही हूँ। दोनों ही बच्चे खुश होकर मंदिर की सफाई में लगे हुए हैं। तो मंदिर की इन दोनों ने सफाई कर ली है और अब मंदिर को मैं सजा दूंगी। और यहाँ पर मैंने थाली भी तैयार कर ली है टीके की और साथ में जो जौ काटे थे उन्हें भी प्लेट पे रख लिया है। तो अब मंदिर में दिया बत्ती कर लेते हैं और मंदिर में मैंने दिया जला दिया है। और दिया जलाने के बाद सरस्वती माता की पूजा करने के बाद तत्पश्चात सभी भगवानों की पूजा कर ली है। माता की पूजा करने का आज विशेष अवसर होता है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा भगवान ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़क कर माता को प्रकट किया था और माता इस दिन पृथ्वी पर आई थी। तभी से बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को पहाड़ों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हमारे जो पहाड़ में हैं, तो हम जिस जगह रहते हैं वो कुमाऊँ में है। तो कुमाऊँ में वो यह त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है। तो इसे हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो साथ में ही यहाँ पर जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं पीले वस्त्र धारण करते हैं और कोई कोई लोग यहाँ सफ़ेद वस्त्र भी धारण करते हैं। तो माता की पूजा यहाँ पर कर ली है। तो अब हम मंदिर में सभी भगवानों को टीका लगा लेंगे और टीका लगाने के बाद अब खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आज खाना बनता है वो भी कुछ विशेष प्रकार का बनता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी और पकोड़े। तो आइए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रात में मैंने आटा निकाल लिया है और ये लगभग 2 कटोरा आटा है और इसमें हम ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को मैंने थोड़ा हाथों से क्रश कर लिया था और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अब पानी डालकर इसे गूँथ लेंगे। और जो इसका डो है वो हमें टाइट ही लगाना है, क्योंकि जो पूरी का आटा है वो थोड़ा टाइट ही बनता है, उसे सॉफ्ट नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर सॉफ्ट बना दे तो उसमें ऑयल जो होता है वो ज़्यादा लग जाता है। तो इस प्रकार हमको इसे गूँथ लेना है। आटा गूँथते समय इस बात का भी ध्यान देना है, जो पानी है वो आपको एक साथ नहीं डालना है। अगर आप पानी को एक साथ डाल देंगे तो इससे जो डो है वो काफ़ी गीला हो जाएगा। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। तो इससे यह होगा कि जो आटा होगा वो अच्छा सा गूँथ कर तैयार होगा। तो इस प्रकार हमने आटे को गूँथ लिया है। तो अब हम इसे कपड़े की सहायता से ढक लेंगे और थोड़ा सा हमें इसमें ऑयल भी लगा लेना है। ऑयल लगाने से यह होगा कि जो आटा है वो सूखेगा नहीं और साथ में ही कपड़े को से हम इसे ढक लेंगे तो कपड़े से भी यह सॉफ्ट बना रहेगा। तो लगभग हम इसे 15 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे और तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। पूरियों के साथ मैं बनाने जा रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ। और आलू की पकौड़ियाँ कुछ इस प्रकार की बनाऊँगी। तो इन्हें मैंने चिप्स कटर से इस प्रकार चिप्स के साइज का काट लिया है। इससे यह होगा
जो पकौड़ियाँ हैं वो पतली पतली बनकर तैयार होगी और जल्दी से पककर भी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने इन्हें शेप दे दिया है। और अब हम बेसन को घोल लेंगे और बेसन में हमने जो मसाले डालने हैं वो अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। आपको जैसे मसाले पसंद हैं आप उसी के अनुसार इसमें मसालों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर ताकि जो कलर है वो अच्छा है। थोड़ा सा डाल दिया है मिर्च पाउडर। तो अब थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और घोल भी हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसकी जो बैटर है वो हमें इस प्रकार का बनाना है ताकि जो आलू में कोडिंग अच्छे से हो जाए। तो इस प्रकार आलू में कोडिंग होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे और उसमें ऑयल भी डाल देंगे। साथ ही में जो चिप्स कटर से हमने आलू कटर किए हुए थे उन्हें इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड हमने थोड़े से ही करने हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितनी पकौड़ियाँ आपने तलनी है उतना ही आप इसमें ऐड करें। तो मैंने उतने ही इसमें डाल दिए हैं। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम अब पकौड़ियों को डालना शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, इसे धीरे धीरे ही डालें क्योंकि जो ऑयल है काफ़ी गर्म है तो छींटे पड़ने की भी डर लग सकती है। तो इस प्रकार सभी ही पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। तो जब ये एक साइड पक जाएंगी तो इन्हें पलट लेंगे। एक साइड ये पक चुकी हैं तो इन्हें हम पलट लेंगे। तो इस प्रकार पलट लेना है और दूसरे साइड भी इन्हें अच्छे से पकने देना है। आटे को यहाँ पर कवर करके रखा हुआ था तो इसे हम निकाल लेंगे कपड़े को। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और इस प्रकार हम चकले बेलन की सहायता से इन्हें बेल लेंगे। आपको जिस साइज़ की पूरी चाहिए आप उसी साइज़ की पूरियाँ बेल सकते हैं। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा चकले पे ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद हमें इसे प्रेस कर लेना है। और जो पूरियाँ हमें किनारों में पतली रखनी है। इससे वह होती हैं जो पूरियाँ हैं वो अच्छी सी फूलती हैं और खाने में भी ये काफ़ी मुलायम होती हैं। तो फूली फूली पूरियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी। तो इसी प्रकार हम सारी ही पूरियों को बेल लेंगे। पूरी यहाँ पर हमने बेल ली है। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म था क्योंकि हमने अभी पकौड़ियाँ बनाई हुई थी। तो अब हम इसमें पूरियाँ डाल लेंगे। पूरी को डालते समय आप इस बात का ध्यान दें, जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को लो कर देना है। देखिए जो पूरी है वो खुद ही ऊपर की ओर आ जाती है और खुद फूल कर तैयार हो जाती है। जब वह खुद फूल कर तैयार हो जाएगी तो तभी आपने इसे पलटना है। तो अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद इसे थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। तो जो हमारी पूरी है वो फुली फुली बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी प्रकार हम सारी ही पूरियों को तल लेंगे। तो पूरी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम रेसिपी की थाली को सजा देंगे। तो हमने जो रेसिपी बनाई हुई थी उसकी थाली को हमने यहाँ पर सजा लिया है। और अब चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर में कुछ भगवान के नाम के भोग को निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने एक प्लेट में भगवान के नाम का भोग निकाल कर चढ़ा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने बच्चों की पूजा करने के लिए। इस प्रकार मैंने बच्चों को भी पीली हैंकियाँ दे दी हैं। यहाँ पर पीले रुमाल हम ला के रखे थे तो मंदिर पे भी हमने वो चढ़ा दिए हैं और बच्चों को भी दे दिया है क्योंकि यहाँ पर एक रिवाज होता है। इस रिवाज के अनुसार यहाँ पर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। अगर पीले वस्त्र नहीं होते हैं तो बच्चों को पीली हैंकियाँ देकर उनके सिर पर डाल दिया जाता है। तो उसी के द्वारा फिर उनकी पूजा की जाती है। छोटी वाली बच्ची मेरी थोड़ी नटखट है, उसने दोनों ही हैंकियाँ मांग ली है और दोनों हैंकियाँ लेने के बाद अब दोनों आपस में झगड़ने लग गए हैं और वो उससे कुछ कह रही है। तो अब हम इन्हें जौ पूजते हैं। जौ पूजने के लिए हम सर्वप्रथम बच्चों को टीका लगा देते हैं और टीका लगाने के बाद उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जौ जब चढ़ाए जाते हैं तो कुछ मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों के साथ ही बच्चों की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हाथों में लेते हैं और बोलते हैं जी रे जागरे यो दिन यो मास भेटना रजे पूजन रजे। तो इस प्रकार का कुछ मंत्र होता है। ये मंत्र मुझे नहीं आता है तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोलकर इस प्रकार अपने बच्चों पर जौ चढ़ा दिए हैं।
पुराने ज़माने में जो हमारी दादी होती थी या नानी होती थी, वो इन मंत्रों को पढ़ती थी, तो उन्हीं के द्वारा ये मंत्र हमने सुने हैं और अभी भी सुनते आए हैं। जब रिचा और आयशी की दादी यहाँ पर आती है या हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वो इन मंत्रों का उच्चारण कर कर जौ चढ़ाती है। या कोई भी इस प्रकार का त्योहार होता है तो उस त्योहार को वो अच्छे से बच्चों पे चढ़ाती हैं। तो मुझे यह मंत्र नहीं आता है, तो इस प्रकार मैंने हल्का फुल्का बोलकर बच्चों पर जौ चढ़ा दिए हैं। तो अब जो अपनी दूसरी बेटी है उसको भी मैं इसी प्रकार जौ चढ़ा दूँगी और उसको भी मैंने यहाँ पर टीका लगाना शुरू कर दिया है। तो उसके सिर में भी इसी प्रकार जौ को पूज लूँगी। दोनों को ही यहाँ पर मैंने जौ चढ़ा दिए हैं और इसके बाद कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, तो उनको थोड़े पैसे दे दिए हैं। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं वो खुश हो चुके हैं पैसे लेकर। जौ की यहाँ पर अब एक माला बनाई जाती है, तो यहाँ पर हम 5 जौ इस प्रकार ले लेंगे। तो 5 जौ लेने के बाद हमने इन्हें एक धागे में बांध लेना है। तो धागे में एक इस प्रकार की माला बनाते हैं और इस माला को ढेली पे लगा लेते हैं। यह काफ़ी शुभ माना जाता है जब भी जौ का त्यौहार होता है, या ये बसंत पंचमी कहते हैं जिसमें इसमें हमारे वहाँ पर जो जौ होते हैं वो बोए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो जो ढेली होती है, मेन ढेली, उस पर इसे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका एक बंधन सा बनाकर ढेली पर बांध दिया जाता है। माला यहाँ पर मैंने बना ली है और माला बनाने के बाद ढेली पर मैंने इस प्रकार इसे टांग दिया है। तो अब सारे ही काम हो चुके हैं। तो अब हम खाने की तैयारी करते हैं। जो भी खाने में मैंने बनाया हुआ था तो उसे हम खा लेंगे। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।